बच्चों, एक बार पुनः आपका YouTube चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। और हम यहाँ पे अब बात करेंगे। अभी मैंने जो पुराने वीडियो था उसमें मैंने बात की थी, उसमें मैंने आपको प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सुफिक्स, सेकेंडरी सुफिक्स, इसके बारे में मैंने आपको बहुत डीपली जानकारी दी थी। अब हम सबसे पहले यहाँ पे यदि बात करते हैं कि हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका नामकरण कैसे करेंगे। ठीक है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका नामकरण हम कैसे करेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड माना सपोज करो, सबसे पहले मैं यदि यहाँ पे बात करता हूं, हमारे पास इस प्रकार से कोई संरचना है, सी है और इस प्रकार से यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है और यहाँ पे H है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं CH4, C और 1 2 3 4 CH4 लिख सकते हैं हम इसको। अब ये क्या है, यहाँ पे आप इस प्रकार से इसको पहचानेंगे कि यहाँ पे हमने सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे प्रीफिक्स यानी इसमें कोई साइड में कोई चेन लगी हुई है, तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई चेन नहीं है। दूसरे नंबर पे हमने देखा कि जो वर्ड रूट है यानी जो कार्बन परमाणुओं की जो श्रृंखला है, तो इसमें एक ही है, तो श्रृंखला देखने का कोई मतलब ही नहीं है, यानी एक ही है तो सबसे लंबी भी यही है। तो कार्बन जो है वो एक ही कार्बन है, तो ये हमने देख लिया कि नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो मेन चेन में कितने हैं, एक है। अगली चीज आती है नेचर ऑफ बॉन्ड, प्राइमरी सुफिक्स के अंतर्गत नेचर ऑफ बॉन्ड कि कार्बन परमाणुओं के बीच में जो है वो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पे एक ही कार्बन है, तो यहाँ पे हमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है। एक ही कार्बन है तो समझ लो सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड का मतलब आप समझ गए होंगे, हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत जहां पे सिंगल बॉन्ड होता है वहां पे हम क्या बोलते हैं, एल्केन। यानी ये क्या है, एल्केन। ये एल्के, ये एनी, एल्केन है। और एल्केन में क्या होता है, यहाँ पे जो सुफिक्स जो उस पे जुड़ता है, प्राइमरी सुफिक्स जो जुड़ता है वो क्या जुड़ जाता है, ये एनई जुड़ता है। ये ध्यान देना है, प्राइमरी सुफिक्स जो है वो क्या जुड़ता है, ये एनी जुड़ता है। ठीक है, तो एल्केन मीन्स क्या हो गया, एल्केन मीन्स सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। एल्केन मीन्स सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। यदि मैं बात करूं एल्कीन की तो डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, और यदि मैं एल्काइन की बात करूं तो ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। यानी कहीं ना कहीं जो है वो क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड यानी 3 बंध के द्वारा कार्बन परमाणुओं की जो श्रृंखला होगी उसमें कहीं ना कहीं पे जो है वो क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। यदि डबल बॉन्ड की बात करूं, एल्कीन की बात करूं तो कहीं ना कहीं पे चेन में जो है वो डबल बॉन्ड होगा। और एल्केन की बात करूं तो एल्केन जो है वो कहां पे, जो कार्बन परमाणु है उनके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। तो यहां पे हम इसका नामकरण करेंगे तो C1 यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम, 1। तो यहां पे 1 के लिए क्या बोलते हैं, मैथ, METH प्लस। अब जो है आपने देखा कि वर्ड रूट में हमने लिख दिया उसका नाम, एक कार्बन है उसका नाम लिख दिया हमने मैथ। अब यहाँ पे कोई उस पे साइड चेन नहीं जुड़ी हुई है तो कुछ नहीं लिखना है। अब दूसरी चीज देखा हमने यहाँ पे प्राइमरी सुफिक्स के अंतर्गत नेचर ऑफ बॉन्ड देखा हमने, तो नेचर ऑफ बॉन्ड यहाँ पे हमने सिंगल बॉन्ड देखा, तो सिंगल बॉन्ड का मतलब एल्केन, और एल्केन का मतलब मैंने यहाँ पे देखा कि जहां पे आप एल्केन देखेंगे वहां पे आप ये एनई लगा देंगे, तो इसके आगे आप ये एनई लगा देंगे, तो क्या बन गया, ये METH, ये एनई, मेथेन या मीथेन बन गया ये। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से यदि 2 कार्बन है, इस प्रकार से 2 कार्बन है और यहाँ पे 2 कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, और बाकी इसकी संयोजकता 4 होती है। तो 4 को पूरी करने के लिए हमने इस प्रकार से जो है वो क्या जोड़ दिए, हाइड्रोजन जोड़ दिए। इधर भी मैंने हाइड्रोजन जोड़ दिया, इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन जोड़ दिया। तो इस हाइड्रोजन क्यों जोड़ा, हाइड्रोजन इसलिए जोड़ा इस कार्बन की संयोजकता को पूरा करने के लिए। यहाँ पे कार्बन की 4 है तो एक तो इसके साथ में पूरी हो गई, एक इसके साथ में 2, एक इसके साथ 3 और एक इसके साथ 4। ऐसे ही इसकी भी 1 2 3 4 पूरी हो गई। अब आपने इसमें देखना है कि सबसे पहले आपने लार्जेस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटमों की जो लार्जेस्ट श्रृंखला है, लार्जेस्ट चेन है, उसको देखना है। तो आपने देखा 1 2 यानी ये है लार्जेस्ट चेन, कौन सी है, ये वाली है। ठीक है, अब दूसरे आपने लार्जेस्ट चेन देख ली, 2 कार्बन है, 2 कार्बन का मतलब होता है एथ, तो आपने ETH लिख दिया, एथ। तो वर्ड रूट आपने सबसे पहले ढूंढ लिया इसमें। अब दूसरी चीज, क्या इस पे कोई साइड चेन लगी हुई है, तो इस पे कोई साइड चेन नहीं लगी हुई है। ठीक है, तो अब साइड चेन नहीं है तो हम कुछ नहीं कहेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे हम प्राइमरी सुफिक्स, नेचर ऑफ बॉन्ड देखेंगे कि कार्बन कार्बन के बीच में जो है वो कौन सा बॉन्ड है। तो आपने देखा यहाँ पे जो है वो कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड का मतलब एल्केन है, ये सिंगल बॉन्ड का मतलब एल्केन, और एल्केन का मतलब होता है यानी कि यहाँ पे क्या जुड़ेगा, ये एनी जुड़ेगा।
तो यहाँ पे आपने प्लस ये एन जोड़ दिया। उसके बाद सेकेंडरी सुफिक्स इसमें कुछ है, यानी कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है इसमें, जो मैंने आपको बताए थे, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, या OH, या CHO, या COOH, या C डबल बॉन्ड O, ऐसे कुछ इसमें है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, तो यानी आपने इसको भी अभी नहीं देखना है इसमें, तो इसका नाम क्या हो गया, ETHANE, एथेन। ठीक है, इसी प्रकार से यदि 3 कार्बन होंगे, इस प्रकार से 3 होंगे कार्बन, तो उसका नाम आप क्या लिख देंगे, ऐसे। तो क्या बन जाएगा, वो 3 कार्बन है। सबसे पहले आपने लंबी श्रृंखला देखी 3 कार्बनों की, तो इसके लिए बोलते हैं हम 3 के लिए बोलते हैं प्रोप, तो PROP, और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है प्लस NE, एल्केन है, तो प्रोपेन। ठीक इसी प्रकार से ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऐसे हो जाएंगे इसके नाम। ठीक है, तो शायद ये समझ में आ गया होगा आपके। अब आपने उसमें पढ़ा है कि एक तो जो कार्बन परमाणु होता है वो जो है वो लंबी श्रृंखला बनाता है, दूसरा आपने पढ़ा था कि वो शाखित श्रृंखला भी बनाता है, वो शाखाओं के रूप में श्रृंखला बनाता है। तो माना सपोज करो कहीं पे ऐसा है C C C C, और यहाँ पे जो है वो क्या है, एक C यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, अब इसका आपने नामकरण करना है। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा इससे पहले आपको जो शाखित श्रृंखला है उससे पहले आपको एक ग्रुप और बता देता हूं मैं। उस ग्रुप का नाम होता है एल्काइल। उस ग्रुप का नाम क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होता है। तो एल्काइल ग्रुप में क्या होता है उसका यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ये LKYL एक ग्रुप होता है एल्काइल। ठीक है, ये LKYL, जैसे ये LK ये आपने पढ़ा, ये LK ENE आपने पढ़ा, ये LK YNE आपने पढ़ा, तो वैसे ही जो है ये क्या है, ये LKYL, इसमें जो है वो क्या जुड़ जाता है, YL जुड़ जाता है इस वाले में। तो इसमें क्या होता है, वन लेस हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एल्केन, यानी कि जो एल्केन होता है, ये LK ये NE, एल्केन से एक कम हाइड्रोजन एटम। अब एल्केन का जो सूत्र था आपको मालूम है, CnH2n+2, ये एल्केन का आणविक सूत्र होता है। तो यहाँ पे जो है क्या होगा, यदि माना सपोज करो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो कितने हैं, 1 है, तो C1 है, तो H कितने हो जाएंगे, 2 एकम, बोलो, H हो जाएंगे 2 गुणा गया N इक्वल टू कितना लिखेंगे हम, 1 धन 2, तो C1H कितने हो जाएंगे, 2 एकम, 2 और 2 4, तो H4, जिसको हमने क्या लिख दिया, CH4 लिख दिया। ठीक है, या यदि हम N इक्वल टू 2 लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, C2, और H कितने हो जाएंगे, 2 दूनी 4 और 2 6, C2H6 बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, वन लेस हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एल्केन, एल्केन से एक कम हाइड्रोजन एटम इसमें होता है। ठीक है, एल्काइल में क्या होता है, इसको आप नोट भी कर लेना, वन लेस हाइड्रोजन एटम, HYDROGEN, हाइड्रोजन एटम फ्रॉम ये एल्केन, ये LK ये NE, एल्केन से एक कम हाइड्रोजन एटम। अब जो पहला है वो क्या है, CH4, तो CH4 से एक कम हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। क्या बन जाएगा, CH3, और इससे एक कम यदि हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, C2H5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या होता है, इसको हम बोलते हैं एल्काइल। तो ये बन जाएगा, एक कार्बन है तो METH, और क्या लग जाता है इसमें, YL लग जाता है, तो METHYL, मिथाइल। ये क्या बन जाएगा, ETHYL, एथाइल, मेथाइल और एथाइल, इसको हम पढ़ते हैं। CH3 कहीं पे जुड़ा हुआ है तो उसको हमने क्या पढ़ना है, मेथाइल, और कहीं पे C2H5 जुड़ा हुआ है तो उसको हमने क्या पढ़ना है, एथाइल हमने पढ़ना है। तो ये भी बहुत जरूरी है, यहाँ पे इस पे आपने बिल्कुल फोकस करना है कि ये मैंने किस प्रकार से लिखा। तो एक ग्रुप हमने एक और पढ़ लिया यहाँ पे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के अंतर्गत उसके अलावा हमने एल्काइल ग्रुप पढ़ लिया। और एल्काइल ग्रुप में क्या होता है, वन लेस हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एल्केन, एल्केन से एक कम हाइड्रोजन एटम। और एल्केन का मैंने यहाँ पे जो है वो आणविक सूत्र बताया कि किस प्रकार से। अब बात आती है, मैं यहाँ पे जो साइड चेन की बात कर रहा था कि यदि कहीं पे जो है वो इस प्रकार से जो है वो साइड चेन जुड़ी हुई है, ठीक है, तो वहां पे कैसे आप नामकरण करेंगे कि यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से जो है कार्बन की संयोजकता जो है वो क्या होगी, पूरी होगी इस प्रकार से। तो H H H, यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी H, सारे जो है वो क्या जुड़ जाएंगे, इस प्रकार से H जुड़ जाएंगे। अब आपने एक श्रृंखला होगी 1 2 3 4, इधर से देखेंगे 1 2 3 हो रही है, तो आपने सबसे लंबी श्रृंखला चूज करनी है इसका नाम लिखने के लिए। तो आपने सबसे लंबी श्रृंखला ये वाली आपने चूज कर ली। अब आप इनका नामकरण भी कर सकते हैं। इस कार्बन एटम का नामकरण जहां से सबसे पहले साइड चेन जो है जहां से नजदीक होती है वहां से उसका नामकरण होता है। यहाँ पे 1, इसका नाम 2, इसका नाम 3, इसका नाम 4, ठीक है। अब 2 पे जो है एक साइड चेन जुड़ी हुई है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2,
2 पे जुड़ी हुई है। क्या जुड़ा हुआ है? CH3। इसको मैं CH3 भी लिख सकता हूं, C1 2 3। तो यानी मैं यहां पे लिख सकता हूं कि C पे क्या जुड़ा है? CH3। और CH3 को अभी हमने यहां पे पढ़ा था कि CH3 को हमने क्या कहा? CH3 को कहा हमने मिथाइल, METHYL, मिथाइल का। तो क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल METHYL, 2 मिथाइल। और नंबर, अब दूसरा ये वाला हो गया। अब वर्ड रूट में देखो कितने कार्बन है? 1 2 3 4। 4 का मतलब होता है ब्यूट, BUT, ब्यूट। प्लस कार्बन परमाणुओं के बीच में देखो कि क्या है? सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड का मतलब हो गया एल्केन, एल्केन का मतलब ANE। तो ये बन जाएगा 2 मिथाइल METHYL BUT ANE, 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसका नाम हो गया IUPAC पद्धति के अंतर्गत। ठीक है। ऐसे ही यदि कहीं पे जो है, माना सपोज करो कहीं पे जो है इस प्रकार से है और यहां पे जो है वो Cl जुड़ गया। क्या जुड़ गया? Cl। यानी इसमें जो है वो क्या जुड़ गया? फंक्शनल ग्रुप इसमें जुड़ गया। अब फंक्शनल ग्रुप यहां पे जुड़ गया, तो फंक्शनल ग्रुप जुड़ गया, तो अब इसका नामकरण हम कैसे करेंगे? इस प्रकार से हो जाएगा, इसकी संयोजकता पूरी, इसकी पूरी। ठीक है। तो ये ऐसे बन जाएगा इस प्रकार से, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी ध्यान रखना, CH3 भी लिख सकते हैं इसको। और यहां पे क्या हो जाएगा? CH3, उसके बीच में सिंगल बॉन्ड, फिर क्या है? CH, और CH पे जो है वो क्या जुड़ा हुआ है? CH पे क्या जुड़ा है? ऊपर Cl, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ऐसे जोड़ देंगे। फिर सिंगल बॉन्ड है और फिर क्या है? C1 2 3 CH3 है। तो इसका नाम आप कैसे पढ़ेंगे? इसका नाम आप पढ़ेंगे, या सबसे पहले आपने ये संरचना बनाई, इसमें आप लंबी श्रृंखला चूज कर लो। ये आपने लंबी श्रृंखला इसमें चूज कर ली। कितने कार्बन है? 1 2 3। 3 का मतलब हो गया, 3 का मतलब प्रोप, क्या है? PROP, प्रोप। ठीक है। अब उससे पहले, प्रोप से पहले आप देखेंगे कि वर्ड रूट तो आपने देख लिया कि 3 कार्बन है, लेकिन उससे पहले आप क्या देखेंगे? प्रीफिक्स, कि क्या इस पे कोई साइड चेन जुड़ी हुई है? तो यस, इस पे क्या है? एक साइड चेन जुड़ी हुई है, Cl इस पे जुड़ा हुआ है। तो Cl जुड़ा है यहाँ पे। तो Cl को क्या कहते हैं? मैंने कल आपको बताया था, हेलोजन ग्रुप के अंतर्गत। क्लोरीन जुड़ा होगा तो क्लोरो, Cl जुड़ा होगा। F जुड़ा होगा फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, और ठीक है इस प्रकार से। तो यहाँ पे Cl जुड़ा है तो हम क्या लिख देंगे? इसका यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? 1 2 और 3, ऐसे भी कर सकते हैं। इधर से भी दूसरे नंबर पे है तो इसका नाम हम 1 2 3 कैसे भी नाम रख सकते हैं इसमें। तो हमारा आ जाएगा 2 क्लोरो, 2 क्लोरीन जुड़ा है CHLORO, 2 क्लोरो, और 1 2 3, 3 का मतलब प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है प्लस ANE। तो क्या बन गया? 2 क्लोरो CHLORO, 2 क्लोरो प्रोपेन, PROPANE, 2 क्लोरो प्रोपेन, इसका नाम हो गया। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो क्या बनेंगे? जो नामकरण हम करेंगे वो इस प्रकार से करेंगे। माना सपोज करो ठीक इसी प्रकार से कहीं पे जो है, एक और मैं यहां पे आपको बता रहा हूं कि माना सपोज करो इस प्रकार से है, C सिंगल बॉन्ड C, यहां पे भी Cl जुड़ गया और यहां पे भी जो है वो क्या जुड़ गया? Cl जुड़ गया। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे आप? इसका नामकरण, ये सिंगल बॉन्ड है, यहां पे आप इस प्रकार से H दिखाएंगे, इस प्रकार से H दिखाएंगे आप। तो अब देखो यहाँ पे 1 और 1 2, अब हम नाम जो कार्बन जो एटम है उनकी नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से जो साइड चेन है वो नजदीक है। तो 1 2 3 4, सबसे लंबी श्रृंखला यही है, सबसे लंबी श्रृंखला है, उसके नाम हमने लिख दिए। अब 1 पे भी क्लोरीन जुड़ा है और 3 पे भी, तो हम कहेंगे 1 3, और 2 है क्लोरीन तो हम बोल देंगे डाई क्लोरो, CHLORO, 1 3 डाई क्लोरो, और 1 2 3 4, 4 का मतलब होता है 4 कार्बन है ब्यूट, BUT, और क्या है? सिंगल बॉन्ड है उनके बीच में, तो क्या लग जाएगा? ये नहीं लग जाएगा। तो 1 3 डाई क्लोरो ब्यूटेन, हम इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे। समझ गए? यदि माना सपोज करो इसकी जगह, माना सपोज करो कहीं पे ये है, ये है, ये है, और यहाँ पे जो है वो क्या जुड़ गया? वो H जुड़ गया। यहाँ पे क्या जुड़ गया? वो H जुड़ गया। इसका नामकरण आप कैसे करेंगे? H H H H H H और H। तो इसका नाम क्या होगा? आपने लंबी श्रृंखला चूज कर ली, ये वाली। आप इसका नंबरिंग जो है वो कार्बन एटमों की नंबरिंग कहां से करेंगे? इस पे साइड चेन नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जो है वो क्या जुड़ गया? सेकेंडरी सुफिक्स, यानी वो H जुड़ गया। वो H का मतलब फंक्शनल ग्रुप जुड़ गया। तो आपकी नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप से होगी, 1 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3। तो इसका नाम हम कैसे पढ़ेंगे? 1 2 3, 3 का मतलब हो गया प्रोप, PROP, प्रोप, प्लस सिंगल बॉन्ड है सबके बीच में, ये NE, यानी ये क्या है? एल्केन है, प्लस
अब इसमें जो है वो फंक्शनल ग्रुप OH जुड़ा हुआ है। OH का मतलब क्या हो गया? OH का मतलब हो गया अल्कोहल, और अल्कोहल को हम जो है वो किससे दर्शाते हैं? क्या लगाते हैं? वो L लगाते हैं उसमें, वो L। तो इसका नाम हो जाएगा PROP, ये NE हट जाएगा, ये NOL, प्रोपेनॉल। तो इस प्रकार से जो है हम इनका क्या करेंगे? नामकरण करेंगे।